दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैं सो के उठी हूँ, देखिए मेरे चेहरे का क्या हाल हो रखा है, पता नहीं क्या कारण से। पूरे में ये तो बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं ना, अभी छोटे 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 ये इतने में पूरे में ऐसे करके फैले हुए हैं। तो अभी मैं देख रही थी, एक यूट्यूबर हैं मनोज डे। तो अब देखिए उनकी क्या कास्ट है क्या नहीं है, और उनकी होने वाली जो वाइफ हैं यानी हो चुकी हैं, उनकी क्या कास्ट है क्या नहीं है ये मुझे तो नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, और कहते हैं ना ग्राउंड टू अर्थ वाले। एक उनका व्यक्तिगत जो एक नेचर है वो भी बहुत बढ़िया है। अभी हम देख रहे हैं कि बताइए मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं, अच्छी खासी कमाई भी होगी, सब कुछ है। कई लोग कह रहे हैं, मैंने कई लोगों का वीडियो देखा तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी यूट्यूबर हूँ तो मुझे भी ये चीज़ डाल देनी चाहिए। आप साइड में फ़ोटो देख रहे हैं। पहले तो इन दोनों लोगों को बहुत बहुत शादी की बधाइयाँ, और आपका जीवन अच्छा हो। ऐसे ही जिस विश्वास के साथ आपने शादी की है, वो विश्वास वो ट्रस्ट आप दोनों का एक दूसरे पे जीवन पे बना रहे। शादी का मतलब ये होता है, और छोटी छोटी नोक झोंक होती हैं वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात तो यही थी। ये दूसरी बात है, पहली बात मतलब और दूसरी बात ये कि इनके माता पिता नहीं माने थे। हालांकि ये बताए थे घर पे कि शादी करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना इंटर कास्ट मैरिज अलाउड तो करते नहीं है समाज में। अभी मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, अगर मेरी कोई फैमिली का देखेगा तो वो भी मेरे पे भड़क सकता है, अरे इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर डाल रही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो कोई नहीं, मुझे क्या करना है, मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ, है ना। मैं अगर मेरे बारे में विचार रखोगे तो एक सेकंड कुछ सेकंड का मैं भी यहाँ पे अपने विचार रख दूँ। देखो मैं अपने जीवन में खुश हूँ, जो मुझे खुशी देती है मैं वो काम करती हूँ और करूँगी। हाँ, दूसरों के लिए परवाह है, प्यार है, पर ये नहीं है कि हर जगह आप उल्टी सीधी हरकत करो और उसे सहन किया जाए। दूसरी चीज़, चलिए हाँ, इनके माता पिता नहीं माने थे कि भाई उनको अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा समाज, परिवार और जहाँ उन्हें रहना है उसकी चिंता है। देखो सबकी होती है। अगर आप कैपेबल हो, अपने पैरों पे खड़े हो, खड़े होने का मतलब अपनी रोजी रोटी चला सकते हो, है ना, और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, एक अच्छे नेचर का लड़का है या लड़की है तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको मतलब 18 साल के और 21 साल के ऊपर ही होना ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बालिग होना ज़रूरी है। तो मतलब ये ना हो नाबालिग हो और शादी कर लो दिक्कत हो जाए। तो बालिग रहो, और मतलब कि शादी करने का एक एज रहे तब शादी करो। अगर आपके माता पिता सुनने लायक हैं कि भाई आपकी शादी इंटरकास्ट सुन के वो भड़कते नहीं हैं। कितने लोग तो देखते हैं आप मर्डर कर देते हैं अपने बच्चों का, लड़की हो या लड़का। ऐसा समाज में कुरीतियाँ बहुत सारी विद्यमान है, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो आज तक कोई जाति खाने को नहीं दी। मेरी जाति मुझे खाने को तो नहीं दी। मेरा मेहनत, जब मैं 2 दिन काम नहीं करती हूँ ना तो वो 2 दिन का पैसा कट हो जाता है ना, कुल मिला के मेरी मेहनत। और जब मेरे दरवाजे पे कोई अच्छे से मतलब कोई आए और मैं उससे ठीक से व्यवहार ना करूं, तो मेरी जाति मुझे ये सब करने को नहीं सिखाती। मेरा व्यक्तिगत नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, मैंने तो जब ये पढ़ाई की, दिमाग में पढ़ाई चढ़ के नहीं बोल रही है मेरी, लेकिन एक शिक्षा का जो मैंने अर्थ निकाला, रोजगार से भी बढ़कर है कि आप एक बेहतर इंसान बन सके, अपने जीवन में बेहतर से बेहतर निर्णय ले सके, कार्य कर सके। और अगर दुनिया को खुश होना होगा तो उसमें भी खुश हो जाएगी। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, सबसे पहले जान लो। मैं इनकी शादी के साथ ये इसलिए बता रही हूँ कि ये सबके साथ होता है, अधिकतर लोगों के साथ होता है जो ऐसा कदम उठाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में कभी बताऊँगी। पहले तो इन दोनों को मैं ही बधाई दे रही हूँ, जो फ़ोटो सामने दिख रही है, और बहुत अच्छे यूट्यूबर है। चाहते तो शादी धूम धड़ाके से कर सकते हैं, रिसेप्शन करेंगे कि नहीं ये तो ये यही जानते हैं, व्लॉग में ही पता चलेगा। ये झारखंड में ही रहते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और बस इतना ही कहूँगी, खुश रहें हमेशा। हाँ, माता पिता को बताएं, नहीं माने भाई तो अब जिसके साथ बच्चा अनजान के साथ शादी कर लोगे, समाज खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, परिवार खुश हो जाएगा, लेकिन आपका बच्चा खुश नहीं है, लड़का खुश नहीं है, लड़की खुश नहीं है, तो क्या मतलब है? ये बताइए, सहमति से शादी कर दे तो क्या उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? होता है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखा है। बस वो शांत क्यों होते हैं? क्योंकि दहेज गया होता है। दूसरी चीज़, कई थोड़ा सा प्रेशर होता है, दबाव। लेकिन आजकल क्या, पहले भी ऐसा होता था कि माँ बाप, फिर लड़की के माँ बाप इतना
भाई आप जूता खाओ, लात खाओ, सब कुछ खाओ, अगर ऐसे लड़के के साथ बेकार शादी हो जाती है, लड़कियों की मैं बता रही हूँ, तो जूता खाओ, लात खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आपको ससुराल में पड़े रहना है। यदि हिम्मत दिखा ले गई लड़की तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कहीं कहीं लड़कियां भी गलत फायदा उठाती हैं। तो ये दोनों ही कुरीतियां, मैंने दोनों ही ये अपोजिट मैंने ये चीज़ें देखी, और ये इंसान की फितरत होना है। ये धर्म और जाति से रिलेट करके नहीं हम देख सकते हैं। और मतलब कि गुस्सा जिसके अंदर ज़्यादा है, हावी है, या वो अपनी चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं है, तो वो करेगा हरकत, चाहे धोखा देना हो। लव मैरिज गलत हो ये वाजिब नहीं है कि लव मैरिज हमेशा गलत होती है। दोनों में भगवान साक्षी होते हैं, एक में समाज साक्षी होता है। एक मतलब समाज दो मुंहा साफ जिसे कहेंगे, एक में समाज साक्षी होता है, एक में नहीं होता है। भाई नहीं मानते तो नहीं मानते, ठीक है, इसी समाज के आगे रहना होता है। मैंने एक चीज़ देखा, जब तक आप समाज को अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा वो हावी होगा, और नहीं होने दीजिएगा ना तो वो उसकी औकात नहीं है कि वो आपको कुछ बोले। आप शादी तो कर रहे हो, कोई तीसरे चौथे गोले यानी दूसरे ग्रह के लोगों से शादी ब्याह तो कर नहीं रहे हो, कोई एलियन से तो कर नहीं रहे हो, इसी समाज के अंतर्गत कर रहे हो ना। 9 महीने में हर जाति का बच्चा पैदा होता है। 9 महीना कुछ दिन, किसी को 10 महीने लग जाते हैं अपवादित केस में। तो मरना भी वही होता है, मरने के बाद कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, कोई कुछ करता है, वो रीति अपनी अलग अलग, लेकिन प्रोसेस एक ही होता है। मरने के बाद भी इंसान कहाँ जाता है कोई पता नहीं है, ठीक है, कोई स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं। आप ग्रंथों को मानिए, भगवान को मानिए, आस्था को मानिए, आस्था करिए, उसकी रखिए। मेरे मन में भी है, लेकिन मैं दिखावा छलावा नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इस कमरे के अंदर अपने भगवान को भी मानती हूँ और अपने जन्म देने वाले माता पिता की भी इज्जत करती हूँ। लेकिन हर जगह देखो, कहते हैं ना, माता पिता भी गलत हो सकते हैं, हमेशा ये नहीं कि वो जन्मदाता है तो वो सही हो और आप भी सही हो, वो आने वाली परिस्थितियाँ बताती हैं। तो बाकी इन सब चीज़ ये इसलिए बताया कि ये इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियन मैरिज में होता है, माता पिता नहीं समझ रहे। लेकिन मुझे लगता है ना, जो एक छुआछूत वाला जो ये सिस्टम था समाज में, मुझे लगता है आने वाले 10 साल भी, मैंने ज़्यादा ही बता दिया, बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है। मेरे जीते जी मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगा। कोई ऊंच नीच नहीं होगा, ज़ुबानी स्तर से भी और नीयत के भी स्तर से भी सब बराबर होंगे। काश ऐसा हो, और वो रोटी और बेटी के आदान प्रदान से ही सब कुछ सही होगा। इसके अलावा नई किताबें बहुत हैं, आरक्षण के ऊपर है, छुआछूत के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते हो लेकिन कोई उसे फॉलो नहीं करता। तो रोटी बेटी का जिस दिन आदान प्रदान होगा उस दिन सब सही हो जाएगा। केवल ठाकुर ब्राह्मण ही ऊंच नीच नहीं करता है, सब जाति के करते हैं, अपने से नीचे 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 सब एक दूसरे को दबाते हैं। तो मैं सभी जातियों से कहूँगी कि आप लोग अच्छे से रहिए, अपने ज़िंदगी को एंजॉय करें और समाज को इतना हावी मत होने दें। समाज हम आपसे मिलके बनता है, और कोई दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे शर्माना और करना, इसी समाज में रहना है। और शादी विवाह के संबंध को इतना ज़्यादा जटिल कुरीति भरा मत बनाइए। तो इन दोनों को फिर से वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से कहूँगी, दिल से बहुत सारा प्यार है इन दोनों जोड़े को, इस जोड़े को, एक जोड़े को, और मनोज डे भाई को, और इनकी जो ज्योति वाइफ है हुई है, इनको बहुत सारा प्यार। और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई। अभी ये यूट्यूब में कह सकते हैं ट्रेंड कर रहे हैं इनकी शादी। इन्होंने कोलकाता में शादी की, कलकत्ता में, रहने वाले झारखंड के। लड़के के माता पिता नहीं मान रहे थे, लड़की के पिता मान गए थे। मनोज डे भाई ने, मतलब ये इन्होंने जिनकी शादी हुई है, इन्होंने वीडियो डाली, इनके पिता मान गए थे, इनके माता पिता नहीं मान रहे थे, उनके लड़की के पिता मान गए थे कि ठीक है हमारा बच्चा जहाँ खुश है। बस वही इंटरकास्ट का इशू हो रहा था, तो इन्होंने शादी कर ली। और दिल से सल्यूट है, आपने ये कदम बढ़ाया और मतलब धोखा नहीं दिया एक दूसरे को, और आपने साथ देना सही समझा। ऐसे ही अगर आप प्यार मोहब्बत करते हैं तो उसका एक अच्छा बेहतर परिभाषा होता है, सब देख सुन के करिए, ये नहीं कि अंधे होकर के, वो फिर अट्रैक्शन होता है, वो प्यार मोहब्बत इज्जत नहीं होती है। एक दूसरे को समझे जाने, दुख सुख में एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें, और एक दूसरे का ये नहीं, आजकल मर्डर वर्डर वाली भी परिभाषा हो रही है, धर्म को जोड़ के देखा जाता है, जाति को जोड़ के देखा जाता है, वो साइकोपना होता है। उसमें धर्म जाति कोई वो इशू नहीं है। इंसान ही गोबर हो गया, उसकी सोच ही गोबर हो गई, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो इन लोगों ने बहुत बेहतर काम किया, मेरी तरफ से बहुत सारी दिल से बधाई, प्यार इसने। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।